हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के विशेष अवसर श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पे। तो आज राधाष्टमी है और पूरे विश्व में विशेष रूप से इस्कॉन के सभी मंदिरों में राधाष्टमी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और वृंदावन में बरसाना में तो विशेष अवसर है ये। और स्पेशली सुबह का मंगला आरती दर्शन भी बहुत सुंदर हुआ, दर्शनार्थी भी बहुत सुंदर हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं इधर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो भी है ऑनलाइन ऑनलाइन की कृपा से दर्शन हो गया। तो अ, श्रीमती राधा रानी के बारे में चैतन्य चरितमृत में, भागवतम में भी वर्णन है बहुत कुछ। हालांकि भागवत में सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके गुणों के बारे में जरूर वर्णन करते हैं। दसम स्कंद में इसका वर्णन दिया हुआ है। और प्रभुपाद जी के राधा अष्टमी के लेक्चर्स भी हैं, जिसमें प्रभुपाद जी श्रीमती राधा रानी का गुणगान करते हैं। तो उसी बेसिस पे हम लोग बस थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी के महिमा के बारे में वर्णन करना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब कोई हर प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, मुक्त जीवात्मा ही जो होते हैं, योग्य होते हैं भगवान कृष्ण के भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और फिर वो भगवान की भक्ति स्टार्ट होती है वैकुंठ जगत से। ऐश्वर्य भाव की भक्ति स्टार्ट होती है, दास्य रस से, साख्य रस से, फिर वात्सल्य रस से। और फिर ऐसे कई भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं। उसमें से कोई जो बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं, जिनको विशेष प्रकार से कृपा मिलती है ब्रज के भक्तों की, तो उनमें से कुछ ऐसे रेयर जो ब्रज के भाव को अंगीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसमें से भी अत्यंत दुर्लभ है जो गोपियों के भाव को समझ सके या प्राप्त कर सके। और समस्त प्रकार के गोपियों में श्रीमती राधा रानी जो सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण ये वर्णन करते हैं कि ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन धाम, माय फादर, माय मदर, cowherd boyfriend, and everything else are like my life and soul। ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, मध्य लीला में 13वें अध्याय में। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि वृंदावन धाम के जितने भी निवासी हैं, ब्रजवासी हैं, वो सब मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सखा, और हर चीज, हर वस्तु, वहाँ पे यमुना, वहाँ का डस्ट, वहाँ के ट्रीज, कल्प वृक्ष, ये सब मुझे अत्यंत प्रिय है। आर लाइक माई लाइफ एंड सोल, मेरे प्राण और आत्मा है। एंड एमंग ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन, सभी वृंदावन के वासियों में से, द गोपीज आर माई वेरी लाइफ एंड सोल, जो गोपियां हैं वो मेरे आत्मा और जीवन के भी अत्यंत करीब। Among the gopis, you, Srimati Radharani, are the chief. Therefore, you are the very life of my life। ये भगवान कृष्ण के स्वयं के शब्द हैं कि गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी जो है वो चीफ है, मुख्य है। और वो भगवान के जीवन के भी जीवन है, प्रदान करने वाले। तो इस प्रकार से ये पोजीशन है। श्रील प्रभुपाद जी लेक्चर में एक वर्णन करते हैं, श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में बताते हैं। वही हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण की 3 प्रकार की शक्ति है, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और हलादनी शक्ति। तो संवित, संधिनी और हलादनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति के प्रभाव से भगवान कृष्ण पूरे आध्यात्मिक जगत को व्याप्त करते हैं। और ये संधिनी शक्ति के कंट्रोलर हैं श्री बलराम जी, भगवान बलराम। पूरे आध्यात्मिक जगत में जो भी हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, और जितने भी भगवान के पैराफेर्नालिया हैं, भगवान की लीलाओं में इस्तेमाल होते हैं, वो सब भगवान बलराम के विस्तार होते हैं। वो संधिनी शक्ति के अंतर्गत आता है। और संवित शक्ति भगवान कृष्ण खुद उसको कंट्रोल करते हैं। और संवित शक्ति जो है, संवित मीन सम्यक रूपेण वित्त, भगवान अपने अस्तित्व को और पूरे जगत के बारे में, चाहे भौतिक जगत हो, भौतिक ब्रह्मांड हो या आध्यात्मिक ब्रह्मांड हो, सब के बारे में पूर्ण रूप से हर समय सनातन रूप से
भूत भविष्य वर्तमान तीनों अवस्था में ज्ञान रखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये संभव हो पाता है भगवान की संवित शक्ति के प्रभाव से, जो भगवान खुद डायरेक्टली पर्सनली कंट्रोल करते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसको हलादनी शक्ति बोलते हैं। हलादनी मतलब, हलाद मतलब होता है आनंद प्रदायक, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति जो होती है, वो श्रीमती राधा रानी उसकी स्वरूप स्वरूप है। और हलादनी शक्ति का अर्थ है कि भगवान के आध्यात्मिक जगत में या ये भौतिक जगत में भी भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, सेवा का आदान प्रदान होता है, उसमें जो रस प्राप्त होता है, उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसको हलादी शक्ति बोलते हैं। यानी हलादी शक्ति वो शक्ति है जो भगवान कृष्ण को, जो भक्त लोग जो अनेकों प्रकार से सेवाएं करते हैं, उससे जो भगवान को आनंद मिलता है, वो हलादी शक्ति के अंतर्गत आता है। और भगवान का दिव्य सेवा करके भक्तों को जो रस मिलता है, जिस रस के वशीभूत होकर के भक्त लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, भगवान की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़े सेक्रीफाइस कर जाते हैं या बड़े से बड़े कष्ट को सहन करके भी वो तत्पर होकर के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो जो रस है, वो रस भी इस हलादी शक्ति के द्वारा आता है। यानी ये हलादी शक्ति की कंट्रोलर है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की कृपा से जो है भक्तों को वास्तव में रस मिलता है। हम वैसे तो सेवा तो कृष्ण का करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण का कथा करते हैं, कृष्ण के बारे में वर्णन करते हैं, बस ये। लेकिन ये जो करने से हमको जो आनंद मिलता है, जो जो रस मिलता है, जो हमको प्रेरित करता है और तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए, ये रस की प्राप्ति होती है श्रीमती राधा रानी की कृपा से। ये है वहाँ पे अलादी पोटेंशियल का फंक्शन होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में ऐसा वर्णन करते हैं और एक तात्पर्य में भी लिखते हैं कि दिस एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस परफॉर्म बाय डिवोटीज वेदर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इन द मटेरियल वर्ल्ड आर नॉट द फंक्शंस ऑफ मटेरियल नेचर और मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। These are the functions of spiritual potential, collaboration। जो भी कार्य है, कोई भी भक्त चाहे इस भौतिक जगत में होकर करता है, आध्यात्मिक जगत में होकर करता है, भगवान कृष्ण से संबंधित होकर के, तो ये इस भौतिक जगत के तीन गुणों के प्रभाव में नहीं होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में होकर के नहीं होता है। ये जो है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल पोटेंशियल, हालांकि पोटेंशियल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके प्रभाव में ये होता है। इंटरनल पोटेंशियल इसको बोलते हैं भगवान। हाँ, भगवान गीता में बताते हैं अपने प्राकट्य के बारे में, आत्म माया, बाय माई इंटरनल पोटेंशियल आई अपीयर अगेन एंड अगेन। आत्म माया, तो ये जो इंटरनल पोटेंशियल है भगवान की आंतरिक शक्ति, इस ये इनकी जो स्वरूप है वो है श्रीमती राधा रानी। अंतरंगा शक्ति कहलाती है या हलादी शक्ति कहलाती है, आनंद प्रदायनी शक्ति कहलाती है। तो वास्तव में वैदिक शास्त्रों के अनुसार शक्ति शक्तिमान अभेद अमूल्य, भगवान में और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं। इसलिए राधा कृष्ण जो है एक ही वस्तु है। राधा कृष्ण में है अंतर। एक चैतन्यचरितमृत में एक्सप्लेन किया गया है कि राधा कृष्ण वास्तव में तो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, राधा कृष्ण एक ही है। लेकिन लीला आस्वादित है दुई भेद। लेकिन लीला के आस्वादन करने के लिए, यानी लीला को संपन्न कराने के लिए दो प्रकार से प्रकट होते हैं। लेकिन जब यही राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो कमलित विग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के आए भगवान श्री कृष्ण, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, हलादी शक्ति या कृपा शक्ति के रूप में भी जानी जाती है श्रीमती राधा। भगवान की तो वैसे असंख्य शक्तियां हैं। पराशर शक्ति विविधाएं श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, अनंत प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। लेकिन उन शक्तियों में भी अलग अलग विभाजन है, श्रेणियां हैं। कुछ शक्तियां जो है ऐश्वर्य की शक्ति होती है, कुछ शक्तियां होती हैं जो भगवान के, जो सृष्टि की शक्ति होती है, सृष्टि शक्ति, सृष्टि का ये सब करती है। कुछ शक्ति भगवान की होती है जो असुरों का संहार करती है।
उस शक्ति के द्वारा भगवान अपने जो है उसको जो प्रभाव है उसको प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सारी शक्तियों में से जो कृपा शक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जब शक्तियों के बीच में जब कई बार विरोधाभास होता है, उसमें कृपा शक्ति जीत जाती है। इसी का उदाहरण है भगवान दामोदर लीला में बंध गए, क्यों? क्योंकि कृपा शक्ति के कारण बंध गए। अनंत भगवान की जो अनंत शक्तियां थी वो बंधन ही नहीं दे रही थी, क्योंकि भगवान तो असंख्य ब्रह्मांड को बांध के रखे, उनको रस्सी क्या बांधेंगे। लेकिन कृपा शक्ति के प्रभाव में आने के कारण भगवान बंध गए। और यही कारण है कि जो भक्त लोग, जिन भगवान को कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन वो भगवान बंध जाते हैं ऐसे भक्त के द्वारा, जो श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो उनकी कृपा शक्ति से जो है भगवान एक जो है एक तुच्छ से तुच्छ मतलब कि जो जिसके पास इनसिग्निफिकेंट जीवात्मा है, तो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं तो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो भगवान को भी बांध सकते हैं, भगवान को कैप्चर कर सकते हैं, और भगवान उनसे उनके ऊपर कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए जो भक्त होते हैं, स्पेशली जो गौड़ी वैष्णव, तो वो डायरेक्ट कृष्ण को अप्रोच नहीं करते हैं। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। दे अप्रोच टू श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप हमको कृष्ण की सेवा में लगाइए। तो जब राधा रानी रिकमेंड करती हैं किसी भी भक्त को कृष्ण के सेवा के लिए, तो कृष्णा कैन नेवर रिजेक्ट सच अ सोल। और श्रीमती राधा रानी का इतना अद्भुत भाव है कि कोई भी भक्त अगर थोड़ा भी सिंसियरिटी से उनके पास जाता है, उनके चरणों में आश्रय लेता है, उनको प्रार्थना करता है कि मैं कृष्ण का सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कृपा करके कृष्ण के सेवा में लगाइए, तो श्रीमती राधा रानी सोचती हैं कि ये कृष्ण को रिकमेंड करने जाती है, तो बोलती हैं कि ये जो भक्त है ये मेरे से ज्यादा अच्छा आपकी सेवा करता है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और इस प्रकार के जब प्रपोजल कृष्ण सुनते हैं श्रीमती राधा रानी को, तो उस भक्त के अंदर लाखों दोष को देखते हुए भी वो सबको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट केवल कृष्ण का वर्शिप नहीं करते हैं, हम लोग राधा कृष्ण का वर्शिप करते हैं। और इसलिए हमारा जो मंत्र भी है उसको युगल मंत्र बोला जाता है। हम सबसे पहले राधा रानी को अप्रोच करते हैं। हरे कृष्ण का मतलब ही है हरे कृष्ण राधा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र में सबसे पहले हम लोग श्रीमती राधा रानी को अप्रोच कर रहे हैं कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए स्पेशली जो गौड़ीय वैष्णव है, श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में हम लोग वास्तव में अगर देखा जाए तो वी आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्णा, हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं, वी आर डिवोटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर इसलिए बोला करते थे कि देयर आर मेनी डिवोटीज ऑफ कृष्णा हु वर्शिप श्रीमती राधा रानी बिकॉज ऑफ हर कनेक्शन टू कृष्णा। ऐसे कई भक्त हैं जो राधा रानी का पूजा करते हैं क्योंकि वो उनका कृष्ण के साथ कनेक्शन है, इसलिए कृष्ण की अर्धांगिनी है, कृष्ण की हलाती शक्ति है, और इस प्रकार से कृष्ण की शक्ति है, ये सोच करके उनका पूजा करते हैं। बट वी डोंट वर्शिप लाइक दिस। वो बोलते हैं कि वी वर्शिप कृष्णा बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन विद श्रीमती राधा रानी। हम कृष्ण का पूजा इसलिए करते हैं, कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा, ये उनका फेमस स्टेटमेंट था। कि कृष्ण का हम पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण का कनेक्शन श्रीमती राधा रानी से है, इसलिए दैट्स ऑल। अदरवाइज वी आर एक्चुअली डिवोटीज और वर्शिपर ऑफ श्रीमती राधा रानी। और इसीलिए जो गौड़ी वैष्णव है श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में, इन द लाइन ऑफ श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, दे आर वेरी मच ईगर टू ऑलवेज चैंट द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण का हमेशा निरंतर नाम जप करने के लिए, और कृष्ण का हमेशा सेवा करने के लिए, कृष्ण का हमेशा जो है गुणगान करने के लिए तत्पर होते। क्यों? बिकॉज दिस गिव्स प्लेजर टू श्रीमती राधा रानी। एक श्रीमती राधा रानी के पास एक तोता है, वो श्रीमती राधा रानी का शुद्ध भक्त है, लेकिन वो तोता केवल कृष्ण का नाम लेता है। क्यों? वो कृष्ण का भक्त नहीं है, राधा रानी का भक्त है, लेकिन कृष्ण का नाम लेता है क्योंकि राधा रानी को कृष्ण का नाम सुनना अच्छा लगता है, आनंद देता है, इसलिए। इसी प्रकार से वी वांट टू बिकम पैरट ऑफ श्रीमती राधा रानी बाय ऑलवेज चैंटिंग ग्लोरीज एंड नेम्स एंड फेम ऑफ
भगवान श्री कृष्ण। सो इसलिए कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी चीज को श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस भाव को प्रकट किए, स्पेशली जब जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे और अन्य जगह भी उस पर के भाव को प्रकट करते हैं। तो आज एक बड़ा विशेष अवसर है, तो हम सब भक्तों को विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी कृपा से हम भगवान कृष्ण की भक्ति को, सेवा को प्राप्त करें, उनकी प्रसन्नता करें ताकि उनको प्रसन्न कर सकें। तो इस विशेष अवसर पे ये सब हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण।